नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बिहार की। जी हां, बिहार में जारी सियासी हलचल की। और यहां दरअसल दर्शकों कोई खिचड़ी नहीं पक रही, ना ही कोई जलेबी तली जा रही है, बल्कि इमरती बन रही है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। गोले के अंदर एक और गोला, एक और गोला, एक और गोला। कुछ राजनीति का पहिया ऐसे घूमता दिखाई दे रहा है बिहार में, और सबके केंद्र में है नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में तकरार है तो नीतीश कुमार है। बिहार में राजनीतिक पलटवार है तो नीतीश कुमार है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। नीतीश कुमार, विपक्षी महागठबंधन, इंडिया के रचयिता, क्या इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखाकर घर वापसी कर लेंगे? घर वापसी में कह रहा हूं अपने पुराने मित्र बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे क्या? कयासों का बाजार कुछ दिनों से नहीं, कुछ हफ्तों से नहीं, बल्कि कुछ महीनों से गर्म था ऐसी चर्चाओं को लेकर। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि नीतीश कुमार चेहरा बनना चाहते थे विपक्षी महागठबंधन के। प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने वाला चेहरा नीतीश कुमार का हो, यह उनकी दिली ख्वाहिश थी। उन्होंने खुलकर कभी ऐसा कहा नहीं, यह बात और है, लेकिन संकेत और संदेश बहुत होते हैं राजनीति में। और 19 दिसंबर को दिल्ली में जब विपक्षी महागठबंधन की बैठक हुई, वर्चुअली बैठक थी, लेकिन उसमें एक आम सहमति बनती दिखाई दे रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक होंगे। लेकिन फिर अड़ंगा डल गया कि जी ममता बनर्जी को ऐतराज है, उनकी भी सलाह ले ली जाए। तो नीतीश कुमार नाराज हो गए, हत्थे से भी उखड़ गए, वापस पटना आ गए। और उसके बाद कयासबाजी फिर गर्म होने लगी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद कोई क्रांति होने वाली है, एक राजनीति का नया अध्याय लिखा जाने वाला है। और इसमें बात वहीं आकर थमी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे क्या और बीजेपी के साथ हो लेंगे। कल कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी थी, 100वीं जयंती थी। परसों बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजने का, केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया, ये घोषणा भी कर दी। अब जातिगत जनगणना और आरक्षण, पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक को लामबंद करने के अपने फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन कल पटना में जो रैली की, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो दिया ही, उनकी सराहना भी कर डाली और लगे हाथों परिवारवाद पर आड़े हाथों लिया। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जो जानकार हैं उनका यह मानना था कि वो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे थे। तो आज आरजेडी की तरफ से भी पलटवार हुआ। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने एक्स पर, जिसे ट्विटर हम पहले कहा करते थे, 3-4 संदेश लिख मारे। उन्होंने कहा समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। पलटू राम की तरफ इशारा किया। दूसरा जो ट्वीट था वो था, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। तो नीयत पर भी सवाल उठा दिए, खोट की बात भी कर दी। एक और ट्वीट किया रोहिणी आचार्य ने। उन्होंने कहा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल हुआ। फिर एक और ट्वीट आया, यानी कि एक सिलसिला सा बना दिया रोहिणी आचार्य ने। पापा का सपना साकार हुआ है, भारत के रत्न को भारत रत्न की उपाधि से जो सम्मान हुआ है। अब हड़कंप मच गया, नीतीश नाराज हो गए। नाराज हुए
तो आरजेडी की तरफ से भी एक करेक्टिव स्टेप लेने की बात होती दिखाई दी। वो ट्वीट हटा दिए गए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बैठक बुला ली अपने बड़े नेताओं की अपने आवास पर। इसमें ललन सिंह, विजेंद्र यादव, ये तमाम लोग, अशोक चौधरी, ये लोग वहां मौजूद थे। और साथ ही साथ बीजेपी के खेमे में भी एक सरगर्मी बढ़ती दिखाई दी। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको दिल्ली बुला लिया गया। अमित शाह और जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं। तो ये खेल क्या हो रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।